गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम रोहित कुमार सेन है। मैं आज आपको MPI मेथड, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन मेथड, उस मेथड के बारे में बताना चाहता हूँ। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, जिसको हम बोलते हैं ASNT के पास एक डॉक्यूमेंट है जिसको हम SNTTC1A बोलते हैं। उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से हमारे पास टोटल 16 मेथड्स होती है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग की, जिसमें से मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन मेथड एक टाइप की नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड है। इस मेथड को हम लोग यूज़ करते हैं सरफेस एंड सब सरफेस डिफेक्ट अप टू 6 mm तक आइडेंटिफाई करने के लिए। ये जो मेथड है ये हमको डिफेक्ट का टाइप, डिफेक्ट का साइज़, डिफेक्ट का लोकेशन ये बता सकती है, लेकिन ये मेथड हमको डिफेक्ट का डेप्थ एंड वॉल्यूम नहीं बता सकती है। इस टाइप की मेथड्स को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन मेथड। ये मेथड जो है बेसिकली वर्क करती है फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज। मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज के प्रिंसिपल पे ये मेथड वर्क करती है। अब हम बात करेंगे इस मेथड की प्रिंसिपल के बारे में। इस मेथड को अगर हमको रिफ़र करना है तो हमको इसका ऑपरेटिंग प्रोसीजर ASME के सेक्शन 5 के आर्टिकल नंबर 7 एंड आर्टिकल नंबर 25 में मिल जाएगा। अब इसके अगर बात करें इसके प्रिंसिपल की, तो इसका जो प्रिंसिपल होता है वो बोलता है कि अगर हमारे पास कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हम अगर हम मैग्नेटाइज कर दें मैग्नेट की हेल्प से या फिर करंट पास करा के, तो उस मैग्नेटाइज मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होती हैं जो कि एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में फ़्लो करती हैं। उस अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में अगर हमको कोई डिफेक्ट है या फिर कोई क्रैक है या फिर कोई डिसरप्शन है उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है, वहाँ पे जंप होने लगता है, वहाँ पे वो लीक करने लगता है, वहाँ पे क्रैक से या फिर इस डिसरप्शन से, तो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज। अगर उस लीकेज पे अगर आयरन पाउडर या फिर कोई फेरोमैग्नेटिक पाउडर अगर अप्लाई करते हैं तो उसको हम विजिबल हो जाता है हमारी नेकेड आइज से। तो ये होता है हमारा बेसिक प्रिंसिपल मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन का। अब हम